कानून बड़ा या योगी आदित्यनाथ बड़ा? जज बड़ा या योगी आदित्यनाथ? संविधान बड़ा या योगी आदित्यनाथ? ये फैसला अब आपको करना है, क्योंकि कानून कहता है कि किसी के भी घर को बिना प्रक्रिया के नहीं ढाया जा सकता। कानून में बुलडोजर एक्शन पर स्पष्ट शब्दों में कई गाइडलाइन है। फिर भी अफसोस की बात यह है कि योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस बुलडोजर की कार्रवाई को धड़ल्ले से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अंजाम दे रही है, और सबसे ताजा उदाहरण है बरेली। क्या सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ के इन कदमों पर कार्रवाई करेगी? क्या जिस तरह से योगी आदित्यनाथ संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त आदेश देगी? आज हम बात करेंगे यूपी में बेकाबू हुए बुलडोजर की कार्रवाई की, जो आरोप है कि मुसलमानों के घरों को अवैध बताकर धड़ल्ले से तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, हम पूरी खबर विस्तार से देखेंगे, और हाँ, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं है जो जहर उगलता है, हम सच दिखाते हैं। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जहां एक और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए थे, उन्हें लक्ष्मण रेखा की तरह खींचा गया था। वहीं उन लक्ष्मण रेखाओं को पार करते हुए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा क्रम जारी है जो सीधे तौर पर संविधान का उल्लंघन प्रतीत होता है। क्या इस देश में कोई कानून है, और क्या उसे लागू करने के लिए कोई जिम्मेदार भी है? क्योंकि जिस तरह से कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आज मुस्लिम समुदाय द्वारा यही आरोप लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को पहले मौके पर इन तमाम गाइडलाइन और आदेशों को याद दिलाना चाहिए, जहां उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई पर कड़े निर्देश दिए थे। फिर भी उन निर्देशों को अनदेखा करते हुए योगी पुलिस और योगी सरकार किस तरह से मुसलमानों के घरों का ढाना जारी रख रही है, ये एक गंभीर सवाल है। सबसे पहले मैं आपको ताजा तस्वीर दिखाऊंगा स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली से आई हुई ताजा तस्वीरें। ये तस्वीरें साफ दिखाती हैं कि किस तरह मुसलमान होने पर सजा दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा के घर पर बुलडोजर चलाया गया। खबरों के मुताबिक मंगलवार को पुलिस ने मोहसिन रजा के घर के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया। मोहसिन के ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और गैरेज को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। साथ ही तौकीर रजा के सहयोगी की 8 अवैध संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। वहां पुलिस पूरी तैयारी के साथ बुलडोजर लेकर मौजूद थी, और उसी क्रम में मोहसिन रजा के मकान पर कार्रवाई की गई। अब सवाल उठता है, यदि ये कोई अपराधी है, यदि किसी ने गुनाह किया है, तो उसका फैसला किसने करना है? क्या फैसला पुलिस करेगी, या फैसला जज साहिबों द्वारा दी जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए? जो हो रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या वह उचित है? क्या किसी के मकान को इसलिए तोड़ दिया जाना चाहिए कि अचानक पुलिस ने घोषणा कर दी कि ये अवैध निर्माण है? ये वही आरोप है जो वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस पर लगते रहे। कई घर 70-80 साल से थे, तब वे अवैध नहीं माने गए, पर जब कहीं दंगा या फसाद होता है तो मुस्लिम समुदाय के घरों को चिन्हित करके बुलडोजर चला दिया जाता है और कहा जाता है कि यह अवैध निर्माण था। सवाल यही है, तब आप कहाँ थे जब ये निर्माण हुआ था? अब आप मौके का फायदा उठाकर दस्तावेज और आदेश ढूंढ रहे हैं। इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ मुसलमानों से इतनी नफरत रखते हैं कि किसी के घर, किसी के मकान, किसी के दबाए जाने पर उन्हें खुशी मिलती है? क्या एक सूबे के मुख्यमंत्री के लिए यह व्यवहार शोभा देता है? उनके कुछ बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लातों के भूत जैसे बयान, और यही बयानों ने मुस्लिम समुदाय में नाराजगी, गुस्सा और पीड़ा पैदा की है। लोग महसूस करते हैं कि वे एक ऐसे प्रदेश में हैं जहां उनका मुखिया, उनका मुख्यमंत्री ऐसे धर्म आधारित रुख रखता है। बोलने का उद्देश्य ये नहीं कि पूरे समुदाय को गिनना, बल्कि ये बताना है कि जो अच्छे हिंदू हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, वे ऐसी सोच नहीं रखते। ये कट्टर नफरत की एक सनक है जो कुछ तथाकथित समूहों में है, और वही समूह मुसलमानों की नमाज, रोजा, दाढ़ी, टोपी जैसी बातों पर आपत्ति कर बैठते हैं। इसके बाद हिंसा, लिंचिंग, पिटाई जैसी घटनाएं बढ़ती हैं, और ये सब सिर्फ धर्म देखकर होता है। ये पूरा घटनाक्रम बहुत चिंताजनक है, और आज हम यही पूछते हैं, कानून है तो उसे लागू कौन करेगा? क्या न्यायिक संस्थाएं समय रहते हस्तक्षेप करेंगी? और क्या संवैधानिक सीमा रेखाओं की रक्षा होगी?